गुज़िश्ता साल अगस्त के अंदर बांग्लादेश में जो एक बड़ा इनकलाब आया है, इस इनकलाब के बाद हमें बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। बांग्लादेश के अंदर तकरीबन हर सेक्टर इस इनकलाब की जद में आया है और तकरीबन हर सेक्टर के अंदर हमें पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये तब्दीली नज़र आई है बांग्लादेश की कि पहले काफ़ी सारे ऐसे मुल्क थे जिनके साथ बांग्लादेश की इंगेजमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस इनकलाब के बाद उन मुल्कों के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक में शामिल है। अगस्त वाले रिवॉल्यूशन से पहले पाकिस्तान की कोई ख़ास यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं थी बांग्लादेश के अंदर, और ना ही उनकी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को कोई कंसीडर किया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बांग्लादेश को तो मना करता था कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड मत करिए और इनके साथ ज़्यादा अपने ताल्लुकात बेहतर मत बनाइए, लेकिन 2018-19 तक, जब तक ये पुलवामा का वाक़या नहीं हुआ था, कई $100 मिलियन का इंडिया का अपना ट्रेड ज़रूर होता था पाकिस्तान के साथ। ये कितनी हैरत की बात है कि शेख हसीना को वो कहते थे पाकिस्तान के साथ ट्रेड मत करिए, लेकिन खुद कर रहे होते थे। ये तो बाद में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया था कश्मीर वाले मामले की वजह से, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। उससे पहले ट्रेड होता था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में जो सरकार बैठी हुई थी वो इतनी ज़्यादा इंडिया की वफादार, यानी इंडिया से ज़्यादा इंडिया की वफादार थी कि इंडिया खुद ट्रेड करता था, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते थे बांग्लादेशी ट्रेडर्स के सामने कि आप वहाँ जाकर ट्रेड मत करिए पाकिस्तान में। अलबत्ता ये सारी पॉलिसीज अब रिवाइज हो चुकी हैं और इसी हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है ढाका। अब ये डेट्स कंफर्म हो चुकी हैं। इसहाक डार ने जाना था मलेशिया, तो मलेशिया से वापसी पे ये ढाका आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका दौरा होगा। कल के एपिसोड में आपको बताया था कि 12 साल पहले किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया था। इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खर, जो पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा थी उस वक्त, तो हिना साहिबा ने दौरा किया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ आ रहा है ढाका के अंदर। अच्छा, इस दौरे से पहले ये जो फरवरी के अंदर इसहाक डार का दौरा होने जा रहा है ना ढाका का, उससे पहले इसी महीने में जनवरी के महीने भी काफ़ी सारे डेलीगेशंस प्लान्ड हैं। मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान जो आना जाना है वो स्टार्ट हो चुका है। टॉप लेवल पर पावरफुल किस्म के डेलीगेशंस वहाँ पर जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तानी ट्रेडर्स का डेलीगेशन आ रहा है इसी महीने बांग्लादेश की तरफ। अब उसमें इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान खुद भी टेक्सटाइल के हवाले से एक मार्केट रखता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करें ढाका के अंदर। इसकी 2-3 वजूहात हैं। टेक्सटाइल का जो शोबा है ना, अगर कोई आप में से टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से वाबस्ता है तो उसको पता होगा कि ये काफ़ी सारे मराहल होते हैं इसके अंदर। कपड़ा ऐसा ही नहीं, कॉटन से कपड़ा एक ही फैक्ट्री बना देती है, ऐसा नहीं होता। इसमें काफ़ी सारे मराहल होते हैं। कॉटन से धागा बनने से लेकर तो कपड़े की प्रोडक्शन तक इसमें कई सारे मराहल होते हैं। फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं। बांग्लादेश जो है ना, लकी इस हवाले से है कि उनके पास पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। इस हवाले से पाकिस्तान की इंडस्ट्री अलबत्ता उस लेवल की नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वहाँ भी, यानी जिनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली फैसलाबाद के अंदर भी लगी हुई हैं, पाकिस्तान का जो शहर है, तो वो चाहते हैं कि उधर भी उनकी कोई प्रोडक्शन हो ताकि उनको कोई सहूलत हो जाए इस हवाले से। तो एक तो ये लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर ट्रेडर्स हैं जो कि आ रहे हैं वहाँ पर, और 2 और डेलीगेशंस आ रहे हैं। एक तो बांग्लादेश का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, इसी तरह से ट्रेडर्स का डेलीगेशन है। ये लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा कल्चरल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का आ रहा है, मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगा ढाका के अलावा भी। तो पाकिस्तान का कल्चरल डेलीगेशन भी यहाँ आ रहा होगा। ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं इसहाक डार के दौरे से पहले की हैं। उसके बाद इसहाक डार ने आना है, लेकिन इससे भी बड़े लेवल का एक दौरा मुतवक्को है और वो होगा शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसहाक डार के दौरे के कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही वीक कह लें या महीने, इसने जाना है वहाँ पर, शहबाज शरीफ ने। और फिर मोहम्मद यूनुस ने आना है पाकिस्तान। ये तमाम चीज़ें इसी साल प्लान्ड है, इसी साल होंगी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि दोनों मुल्कों की जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। ऑन द अदर हैंड, इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उसमें हमें आने वाले दिनों में मजीद गड़बड़ पैदा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज ये हुआ है कि बांग्लादेश की अदालत ने 2nd अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है शेख हसीना साहिबा का। ये वहाँ पर बैठी हुई है ना इंडिया के अंदर, तो इनके हवाले से, इनके मुद्दे को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, ख़राब हैं। अब इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं शेख हसीना के बारे में, इस पर बात करता हूँ। लेकिन पहले आप ये जो मैंने बात की है डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान की, उसका ज़रा रेफरेंस देख लें। पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द न्यूज़ इंटरनेशनल। द न्यूज़ ने खबर लगाई है आज
کہ 3 high level delegations to visit Bangladesh this month. Similar delegation from Bangladesh would be visiting Pakistan, say sources. بڑا کریڈیبل پاکستان کا یہ نیوز آؤٹ لیٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سورسز ٹولڈ دا نیوز ہیئر the other day that a trade delegation representing various sectors would be on top of the list. The delegation, which would comprise leading businessmen, would be visiting Bangladesh after about 20 years. Later, a similar delegation from Bangladesh would be visiting Pakistan. The sources said a cultural delegation would be visiting Bangladesh separately and it would also visit different cities of Bangladesh besides capital Dhaka. اچھا اب اس آرٹیکل کے آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، اب یہ فارن منسٹر ہے پاکستان کا، سینیٹر محمد اسحاق ڈار's visit would be followed by Prime Minister Shehbaz Sharif's visit to Bangladesh as well, the sources said. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد یونس کی بھی جو وزٹ ہے پاکستان کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے اسی سال. تو 2025 کا سال کافی امپورٹنٹ ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات کے ریوائول کے حوالے سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ سال ہے اور کافی کچھ پلان کیا گیا ہے اس سال کے اندر. مین وائل انڈیا کے ساتھ تعلقات بنگلہ دیش کے خراب ہونے والے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو شیخ حسینہ صاحبہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کا سیکنڈ اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو کورٹ ہے وہ پروگریس رپورٹ مانگے گی، ان کی انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں ان سے پروگریس رپورٹ مانگے گی، پوچھیں گے ان سے کہ ملزمہ کیوں نہیں ابھی تک حاضر ہوئی عدالت کے اندر، کیوں نہیں آئی شیخ حسینہ صاحبہ. تو اس میں انڈیا کا نام آئے گا اوبیسلی. وہ جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ کہیں گی کہ بھائی یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور انڈیا ان کو حوالے نہیں کر رہا ہے. تو اس سے مزید تناؤ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوگا. بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے بنگلہ دیش کرائم ٹریبیونل ایشوز سیکنڈ اریسٹ وارنٹ اگینسٹ حسینہ. The warrants relate to 2 cases involving allegations of extrajudicial killings and enforced disappearances. یعنی یہ کرمنل کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز نہیں، جس طرح سے انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے آفیشلز جو ہیں وہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں نا، دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ کرمنل کیسز ہیں اور کلنگز باقاعدہ جو ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ان کو طلب کیا جا رہا ہے بار بار عدالت میں. وہ نیکسٹ ہیئرنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دا نیکسٹ ہیئرنگ فار دس کیس از آلسو شیڈیولڈ فار February 12. The tribunal has instructed that the investigation report be submitted on that day if completed, Islam later told reporters. He however said if the investigation report could not be submitted by then, the law enforcement agencies would have to provide a progress report on the arrest. یہاں پہ وہ عدالت کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں، یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم نے انڈیا کو آفیشیلی کہا ہوا ہے، سرکار کو بھی کہا ہوا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کیجئے، لیکن انڈیا حوالے نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے کورٹ مزید ڈائریکشن دے سکتی ہے، بنگلہ دیش کی کورٹ دے سکتی ہے ڈائریکشن. اب دیکھیں یہ شیخ حسینہ صاحبہ والی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس وقت ہو رہی ہوگی 12 فروری، یہ اس وقت ہو رہی ہوگی جب ابھی حال ہی میں پاکستانی فارن منسٹر اسحاق ڈار کی وزٹ کنکلوڈ ہوئی ہوگی. یعنی یہ فیبروری کے فرسٹ ویک میں آ رہا ہوگا نا، فرسٹ ویک کے اینڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ شیخ حسینہ کے معاملے پہ ہیئرنگ ہو رہی ہوگی کورٹ کے اندر. تو دونوں جو ٹائمنگس ہیں وہ بھی آپس میں میچ کر رہی ہیں. ادھر سے اسحاق ڈار جا رہا ہوگا، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک بوم ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ادھر سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو تعلقات ہیں اس میں ایک ڈکلائن ہمیں اس معاملے کو لے کر، شیخ حسینہ والے معاملے کو لے کر نظر آ رہی ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے انڈیا کی کہ یہ معاملات چلتے رہیں گے جب تک شیخ حسینہ وہاں پر موجود ہوں گی. اسی طرح سے انڈیا کے جو تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ڈکلائن موڈ میں ہی رہیں گے.